हाँ, ये प्रश्न है जो इसकी एकल छूट निकालनी है। ठीक है, एकल बट्टा या एकल छूट। जैसे 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 3 अलग अलग छूट है, उसका हम एकल छूट कैसे निकालेंगे? देखो 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? तो इसके लिए एक तरीका बताया कि भाई 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो एक छूट कैसे निकालते हैं? P प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। ये तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 10% और 20%। 10% और एक है 20%। ये 40% तो ये तीसरा हो गया। ये तो फॉर्मूला हम 2 से ही निकाल सकते हैं, 2 के लिए है ये। एकल छूट निकालना है तो 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी तरीका बताया था मैंने, वो प्रतिशत परिवर्तन वाला, उसमें फिर माइनस में आएगी छूट, इसमें डायरेक्ट आ जाएगी। देखो 10 प्लस पी की वैल्यू 10 रख देते हैं और क्यू की वैल्यू 20। 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा 100। ये जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 10 और 20 हो गए 30। 30 में से 2 गया तो कितना रहा? 28%। ये आ गई एकल छूट इन दोनों की एकल छूट हो गई 28%। अब 28% तो इन दोनों की हो गई। अब ये बचा पीछे 40%। अब इनको वापस मिला के इन दोनों की तो एकल छूट निकल गई 28%, यहां लिख दी। अब बचा हुआ क्या था? 40% था। अब इन दोनों की एकल छूट निकालेंगे तो इन तीनों की एक साथ क्या आ जाएगी? एकल छूट या एकल बट्टा आ जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों का लगा देते हैं, इसे P ले लेते हैं और इसे Q। तो अब P प्लस Q करेंगे, 28 प्लस 40 माइनस पी क्यू बाई 100, 28 इंटू 40 बटा 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो हाँ, इनको जोड़ दो पहले तो। 8 और 68 हुआ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 832 3। तो देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 832 हुआ। 8 दिन 11 बटा नीचे 10। तो अब 68 माइनस एक अंक के बाद ऊपर दशमलव लगेगा, 11.2। तो यहाँ तो 0.8 आएगा। उसके बाद में 56 हुआ ना। इस 68 में से 11.2 माइनस करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56.8% क्या हो गई? इसकी तीनों की एकल छूट हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर है 56.8। इसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा बराबर, है ना।